बच्चों, न्यू लाइफ के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। अब जबकि आपकी डेट अनाउंस हो गई नीट की और हमारे पास करीब करीब 70 डेज का टाइम बचा है और करीब करीब 660 पेजेज हैं जो हमें एनसीईआरटी में याद करने हैं। बच्चों, इसके पहले हमने आपको एक पिरामिड से एक चीज बताई थी कि दोनों एनसीईआरटी में कौन कौन से पेजेज इंपॉर्टेंट हैं। आज बच्चों हमने यही काम पेज वाइज चैप्टर वाइज किया आपके लिए और हमने सोचा क्यों ना शुरू से किया जाए 11th की एनसीईआरटी से। तो 11th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड। इसमें टोटल पेज है बच्चों 11। ये पेज 3 से शुरू होता है, 14 पे खत्म होता है। टोटल पेज 11 है और हमने जो पेपर देखा 2010 से 2019 तक क्वेश्चन भी 11 पूछे गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पेज से एवरेज एक सवाल आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि जरा सा ये देखा जाए कि क्या हर पेज से एक सवाल आ रहा है कि कुछ पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा हमारा प्रयास ये है कि जो पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उनको आप खूब अच्छे से पढ़िए और निश्चित रूप से इम्तिहान के समय उन पेजेस को जरूर देख के जाइए। तो देखिए, हमने आपके लिए एक ये प्रेजेंटेशन तैयार किया है 2010 से 2019 तक के क्वेश्चन। इधर की तरफ आपका ईयर है, ये बीच में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और यहां पे आपके पेज है। तो एनसीईआरटी 1 लिविंग वर्ड चैप्टर 1 टोटल पेज 11। 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन भी 11। जब मैंने ये पिरामिड बनाया आपके लिए कि आप एक जनरल आपका क्वेश्चन होता है क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा पेज पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो मुझे लगा कि आपको इसको पूरा आइडिया आपको लग जाए। तो जब हमने पेज नंबर 12 और 13 देखा आपके एनसीईआरटी की बुक का, तो उससे मैक्सिमम 4 सवाल पूछे गए अब तक। तो 10 साल में 4 बार पूछा गया है और ये ईयर है 2010, 2016, 18 एंड 17, 10, 17, 16 और 18। फिर जब बच्चों हमने पेज नंबर 11 के क्वेश्चन देखे तो 3 सवाल पूछे गए 2013 में, 2016 में, 2018 में। और जब मैंने आपका पेज नंबर 4, 5, 7 और 14 देखा तो 2 सवाल हमें मिले। ये पूछे गए थे 11 और 19 में। जब पेज नंबर 2 देखा तो हमें एक सवाल मिला 2016 में और जब पेज नंबर 3 और 10 दोनों को हमने देखा तो एक सवाल मिला 2016 में। पेज नंबर 6 और 8 से कोई सवाल नहीं पूछा गया। इसका मतलब अगर हम लोग इस पिरामिड को ध्यान में रख के एक बार जब रफ रिवीजन करेंगे पेपर से पहले तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पेज नंबर 11, 12 और 13 पे। मतलब लास्ट के जो 3 पेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी पेज से। और मैंने ये भी किया कि साथ साथ हम आपको क्वेश्चन भी करा दे कि क्या क्वेश्चन आया है और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी हम आपको लास्ट में आज बता देंगे। तो हमने देखा पहला सवाल था हमारा, द इंडियन राइनोसेरस इज नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट। ये सवाल था, पूछा गया है एआईपीएमटी 2010 में, ऑल इंडिया पीएमटी 2010 में। तो राइनोसेरस के बारे में हम देख लेते हैं। एक मैमल है और मैमल आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम का सबसे एडवांस क्लास है। फाइलम इसका कार्डेटा है और ये जो क्लास मैमेलिया है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में आपने पढ़ा था कि इसमें आते हैं हमारे डकबिल प्लेटिपस और मेटाथीरिया में आपने पढ़ा था कंगारू और हमारा यूथीरिया जो स्टार्ट होता है वो शुरू होता है इंसेक्टियोरा से और खत्म होता है प्राइमेट्स पे। तो बच्चों इसमें एक आर्डर है पेरिसोडेक्टाइला। पेरिसोडेक्टाइला में राइनोसेरस आता है। इसको आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रिजर्व किया हम लोगों ने और ये एक हर्बीवोरस मैमल है। इसमें जो टोज होता है इसका नंबर जो होता है ये ऑड होता है और इसके टोज में हुप्स होते हैं जो रनिंग में हेल्प करते हैं। तो राइनोसेरस मेंबर ऑफ पेरिसोडेक्टाइला प्रिजर्व इन काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड इन आसाम एंड करेक्ट ऑप्शन इज 4। हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल के लिए।
Which one of the following aspect is an exclusive character of living things? लिविंग का अपना करेक्टर जो नॉन लिविंग में नहीं है, तो आपने एक पॉइंट पढ़ा था आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में है। तो यहां पर पूछा गया है एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। हम लोग के बॉडी में अंदर से मास बढ़ता है, ग्रोथ होती इनसाइड होता है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आप जानते हैं, सेल के बाहर नॉन लिविंग कंडीशन में भी एंजाइम की हेल्प से हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो बाहर की क्लाइमेटिक कंडीशन को रिसीव करके हमें डेटा देते हैं, जिससे हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं। आप रिमोट सेंसिंग के बारे में भी जानते हैं। इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनल, ये बात भी गलत हो गई। तो क्वेश्चन सेकंड जो 2011 में पूछा गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of Mars? डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पहला ऑप्शन दिया है। आप जानते हैं कि डिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, हेप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में, हेप्लांटिक लाइफ साइकिल है एल्गी और फंजाई में। तो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर जो मेंबर दिए हैं वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के नहीं है। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो प्लांटी में आप जानते हैं फंजाई नहीं आएगा, क्योंकि विटेकर ने जो क्लासिफाई किया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई को एक सेपरेट किंगडम दे दिया, तो इसलिए मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी भी नहीं होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप अच्छे से जानते हैं कि फंजाई जो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और बाकी जो मेंबर दिए हैं एल्गी ऑटोट्रॉपिक है। और जब प्रोटोनिमा जो मास का होता है, जो स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है, और जब इसमें क्लोरोफिल आता है तो उसको क्लोरोनिमा बोलते हैं, वो भी ऑटोट्रॉपिक होता है। तो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल गलत हो गया। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, फंजाई नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक, सब में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिमिलर नहीं, क्योंकि फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज 4। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not correct statement? Not correct पूछा है, और हमने बताया था कि जहां भी स्टेटमेंट का सवाल हो वहां अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, अक्सर गलत हो जाता है। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, हार्बेरियम हाउस ड्राइज प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज। तो ठीक है, हार्बेरियम में हम लोग प्लांट के पार्ट को ड्राई करते हैं, लीफ को प्रिजर्व करते हैं, बिल्कुल सही है। बोटेनिकल गार्डन में हम लोग लिविंग प्लांट रखते हैं रेफरेंस के लिए, बिल्कुल सही है, जिसमें प्लांट के ऊपर उसका फैमिली सारी इंफॉर्मेशन होती है। की इस टैक्सोनॉमिक ऐड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही है, ये भी आपने पढ़ा है, पेज नंबर 13-14 पे दिया है। तो म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहां पर फोटोग्राफ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एनिमल और प्लांट को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, एंड दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 4 इनकरेक्ट ऑप्शन इज 3rd। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पर दिया है बच्चों, study the statement A to D given below and select the 2 correct ones out of them। 4 स्टेटमेंट दिए, हमें 2 करेक्ट सेलेक्ट करना है, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है, देख लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। आप जानते हैं ये पहले पेज पे फोटो भी है, डायग्राम भी है, हो सकता है यही से ये सवाल उठ जाए। इनको 3 बार प्राइज मिला और इसीलिए इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन, और ये बात बिल्कुल सही, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इन्होंने दिया था। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप बेटा जानते हो कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट के आधार पर हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल। तो फोटो पीरियडिज्म टर्म गार्गर एलार्ड ने दिया था, और इन्होंने आपको पता है टोबैको के ऊपर काम किया था। तो फोटो पीरियड का इफेक्ट तो होता है भाई। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं लीनियस ने दिया था, सिस्टेमा नेचुरी बुक लिखी थी, और आर.एस. विकनेकर ने दिया था 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो ऑप्शन 3rd गलत हो गया। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिनोनिम टू ग्रोथ, मल्टीप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय मेयर, एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ, सो ऑप्शन A and D इज करेक्ट, एंड रेस्ट ऑप्शन इज करेक्ट। So question number 5 correct option is B। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। मैच कॉलम 1 2
हाउस फ्लाई क्लास क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो बच्चों, जो हाउस फ्लाई है आप जानते हैं कि इसका फाइलम क्या है बच्चों, आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले आसान चीज से शुरू करते हैं जब कंफ्यूजन हो। तो देखिए किसमें देखते हैं, ए का 3 किसने दिया है, तो ए का 3 देखिए 2 ऑप्शन में दिया है, ए और डी। अब हम बी और सी के बारे में नहीं सोचेंगे। अब इसके बाद आता है क्लास, तो आप जानते हैं इसका क्लास है इंसेक्टा, तो इसका मतलब सी का होना चाहिए 4 और सी का 4। अब ये भी देखिए दोनों में है, फिर ए और डी में कंफ्यूजन होगा। और याद रखिएगा जो फैमिली होती है ना उसमें लास्ट में डी होता है, जैसे दिया म्यूसिडी तो फैमिली हो जाएगी म्यूसिडी, तो ए का सही हुआ 3। अब वहां पर भी ए का 3 है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं डी, फाइलम कौन सा होगा बच्चों, आर्थ्रोपोडा, सेकंड ऑप्शन वहां पे दिया डेप्टेरा। तो हाउस फ्लाई का डेप्टेरा ऑर्डर है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है और फैमिली म्यूसिडी है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां पर दिया है बच्चों, द लेवेंट ऑफ आर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन 2016 में पूछा गया। नेम ऑफ कलेक्टर होता है, आप जानते हैं, आपकी बुक में लिखा है। लोकल नेम भी लिखते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम भी लिखते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग हाइट ऑफ प्लांट नहीं लिखते हैं। तो 7 इज करेक्ट ऑप्शन इज 3। ये बच्चों सवाल पूछा गया 2016 में। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। तो जानते हैं नॉमेनक्लेचर जिसमें नेमिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन जिसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पर अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक्स जिसमें हम लोग फाइलोजेनी ऐड करते हैं। और जब हम लोग क्लासिफिकेशन में नॉमेनक्लेचर ऐड कर देते तब हम लोग इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, और टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी ऐड करेंगे तब हो जाएगा सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स सबसे ब्रॉड है। तो बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटेन इन एनी लैंग्वेज, गलत हो गया, एनी लैंग्वेज गलत हो गया, क्योंकि कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन आपको पता है। द फर्स्ट 2 नेम, तो फर्स्ट होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज, बिल्कुल सही है। द नेम आर रिटेन इन लैटिन एंड इटलाइज्ड, बिल्कुल सही है। व्हेन रिटेन बाय हैंड, आप जानते हैं कि हम लोग या आपके टीचर जब नाम लिखते हैं तो पहला नाम लिखते हैं जीनस का, दूसरा स्पीसीज का, और दोनों क्या करते हैं, अंडरलाइन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, गिवन बिलो आर डिफाइंड द वेरियस टैक्सोनॉमिक एड्स यूज्ड इन टैक्सोनॉमी which facilitate the identification and classification of organism, which one of the following is wrong। अब रॉन्ग पे आपको निशान लगा देना होगा। अब यहां पर देखिए कीज, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, ये सब आपके लास्ट पेज पे दिया है। ये सब हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए। हार्बेरियम इज क्रिएटेड टू हाउस लाइफ स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, नहीं, हार्बेरियम में कैसा लेते हैं, डेड। तो बिल्कुल यही से इसका ऑप्शन आपको मिल गया। म्यूजियम आर एस्टैब्लिश्ड टू कीप प्रिजर्व स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क आर एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व प्रिजर्व लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 2017 में पूछा गया, हार्बेरियम हो गया और म्यूजियम, इन दोनों में हम लोग डेट रखते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पे लाइफ है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा इसलिए इनकरेक्ट के हिसाब से ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज 2। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ, तो बच्चों याद रखिएगा हार्स और राइनोसेरस इन दोनों का ऑर्डर सेम है, एंड दैट इज द पेरिसोडेक्टाइला। तो ये सवाल पूछा गया आपका 2017 में और ये क्वेश्चन था 10th। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मैच द आइटम गिवन बिलो 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट। 2018 का सवाल है। आप देख रहे हैं लास्ट वाले पेजेस से सब सवाल आ रहे हैं। तो हार्बेरियम में पहले ऑप्शन में क्या दिया है, प्लांट एनिमल दोनों, गलत हो जाएगा। हार्बेरियम 1 लेके चलिए, देखिए हार्बेरियम क्या दिया, इट इज प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर केप्ट। तो फर्स्ट का सही हुआ 3।
तो ए का 3 हम देख रहे हैं 2 ऑप्शन में है। आगे देखते हैं की बी ऑप्शन। तो की क्या होता है बेटा? बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्स्ट। तो की, और आपने पढ़ा ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड एज लीड। फॉर एग्जांपल अगर वो अगर उसमें 2 कार्ड है तो डाई कार्ड बोलेंगे, अगर 1 है तो मोनो कार्ड बोलेंगे, अगर पैरेलल वेरिएशन है तो मोनो कार्ड बोलेंगे, रेटिकुलेट वेरिएशन है तो हम लोग डाई कार्ड बोलेंगे। तो 2 चीजों में से एक को एक्सेप्ट करते हैं, एक को रिजेक्ट करते हैं। तो की वाला जो बी है इसका ऑप्शन हो गया 4, दैट इज बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेटिव। अब इसके बाद देखिए थर्ड है म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या है? इट इज प्लेस सर्विंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल, मैंने आपको बताया था। तो सी हो गया 1 एंड डी कैटलॉग। अब देखिए ए लिस्ट एक लिस्ट होती है जिसके द्वारा हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैटलॉग। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आप जानते हैं मैंगीफेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डिएसी। फ्रूट होता है इसका ड्रूप, खाते हैं इसमें हम लोग बीजोकार्प। तो मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज, और आपने किताब में देखा होगा लास्ट में ये दिया है लीनियस। करेक्ट ऑप्शन इज 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं लास्ट। तो इस तरह से बेटा ये टोटल 12 क्वेश्चन थे, और आपने देखा कि इस चैप्टर में जो लास्ट के पेज है, मैंने आपको बताया जो लास्ट के पेज है बच्चों, जो लास्ट का पेज है 12, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए पेज नंबर 12, 13 को खूब अच्छे से पढ़िएगा, और हो सकता है कि आपसे फर्स्ट पेज में जो साइंटिस्ट का डायग्राम है उसी के बारे में पूछ ले। तो वैसे तो एनसीईआरटी हमें पूरी पढ़नी है, लेकिन कौन से पेज अच्छे से पढ़ते हैं उसके लिए हमने आपको आइडिया दे दिया। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 था इसमें पेज नंबर 11, 12, 13 आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पेज। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको लगे ये प्रयास ठीक है तो कमेंट जरूर करिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।